वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, कल हम एकादशी का कथा, आज एकादशी कल भेज दिए थे कि आप लोग एकादशी का कथा सुन लीजिए। अब आज हम शिव कथा भेजने जा रहे हैं, आप उसको आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जितना हम भेजते हैं अगर उतना भी आप लोग सुन लेंगे तो भोलेनाथ आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, कैलाश पर शंकर जी भोलेनाथ बैठे थे। नारद जी आए भोलेनाथ से कह रहे हैं कि प्रभु अर्धांगिनी आधा अंग पार्वती माँ है। तो भोलेनाथ पार्वती से मजाक में कह दिए कि पार्वती तुम आज काली क्यों नहीं है। पार्वती माता गुस्सा हो गई कि हम काली हो गए हैं। और तो भगवान का लीला भोलेनाथ का था, क्योंकि शुभ निशुभ को मारने वाले थे तो कालिये माता मारती। तो और चली गई बहुत दिनों तक माता अपने रंग को वापस लाने के लिए तपस्या की। पहाड़ के ऊपर तपस्या करते करते पहाड़ पर बैठ गई थी। तो वहाँ से एक शेर आया तो वो सोचा कि हमको मानुष का तन मिलेगा, हम खा लेंगे। उनको क्या पता ही माता जी हैं। और जितना साल तक माता तपस्या की थी उतने साल तक वो शेर नीचे टकटकी लगा के माता जी को देख रहा था। और देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि जब माता जी का तपस्या पूरा हो गया तो विष्णु भगवान, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद सब गए कि अब आपका तपस्या पूरा हो गया, आप नीचे उतर आइए। तो माता जी कहीं कि भोलेनाथ से, विष्णु भगवान से सबसे ज़्यादा तपस्या तो इस शेर की आई, मेरा वाहन हो जाए। क्योंकि जितना साल से हम बैठे हैं बिना खाए पिए भूखे प्यासे एक टट्टी लगा के हमको खाली देख रहा है। तो भोलेनाथ कहें ठीक है, अब वो तुमको देख रहा है, इतना तपस्या की है तो आज से ही तुम्हारा वाहन होगा। तो इस शेर जो है इतना तपस्या के बाद खाली माता जी को खाने के चक्कर में बैठा था और कुछ खाया पिया नहीं था, तो माता जी का वाहन बन गया। भगवान भोलेनाथ उसको आशीर्वाद दिए। जितने राक्षस हैं सबको वध माता जी ने की है। तो माता जी का 51 जन्म हुआ, 51 रूप कहीं माता जी नहीं कि एक रूप में नहीं है। पार्वती, काली, भद्रा, जयंती, जो कहते हैं जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, सोहा, शोधान, बहुत माता जी का रूप है। तो नैना देवी, चंडिका देवी, बहुत रूप है। कितना रूप की गिनती है, बहुत है। तो माता जी कहीं तो माता जी कैलाश पर बैठी थी। तो कैलाश पर बैठ के पार्वती रूप में हो गई, भोलेनाथ के संगे बैठी। तो भोलेनाथ से कह रही थी प्रभु ये बताइए कि लोग क्यों शेर बनते हैं, कुत्ता बनते हैं, सांप बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, छिपकली बनते हैं। तो भोलेनाथ उनको पार्वती जी को बताने लगे कि देखिए अपने कर्मानुसार सबको जन्म होता है। जैसा जैसा लोग कर्म के, इसी शरीर में आप देवता बन सकते हैं, इसी शरीर में राक्षस बन सकते हैं, इसी शरीर में सब कुछ है। अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छे कर्म करिए, किसी का रुआ मत दुखाइए, नहीं जा रही हैं पूजा पाठ मत करिए, लेकिन मन में भगवान को बैठा के मन में भगवान को याद करिए। अरन्ना की मेरे अंदर कौन ऐसा शक्ति है, कौन बोलने वाला है, शरीर नासवान है, मेरे अंदर कौन ऐसा शिव है, ये शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है। तो छिपकली का बताएं कि जो मतलब चुपके से किसी का बात सुनता है वो छिपकली होता है। जो किसी के घर का सास बहू में, देवर जेठान को में कुछ हो रहा है, वो जाके उसके घर में दखल अंदाजी करता है तो कुत्ता होता है। और जो गदहा होता है तो जो ढें ढें पों पों करता है तो हमेशा चिल्लाता रहता है तो गदहा बनता है। और जो झूठ बोलता है तो गूंगा बनता है। और जो किसी का निंदा करता है उसका भी कान मुंह भगवान बंद कर देते। तो इसलिए किसी का निंदा चुगली नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक कुत्ता, शेर, भालू, सियार अपने कर्मानुसार भगवान आत्मा वही रहता है, डाल देती है। तो जो बहुत बहुत बुरा, जैसे जो गधा रहता है दिन रात सबको गारी वारी देता है तो उसको गधा इससे बनाते हैं जाओ बोझा ढो, अपने कर्मानुसार भोगो। आत्मा सबका एक है, चाहे चूटी हो चाहे हाथी हो, सबका आत्मा एक है। तो भगवान डाल दिए। तो पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए पार्वती, अपने कर्मानुसार सबको फल मिलता है। तो एक माँ थी, अब वो पूछ रही थी कि भोलेनाथ हम कौन ऐसा पाप की, हमको 3 लड़का हुए, 2 तो ठीक है, एक थे बहुत हरामी है। तो कहे कि वो हरामी
इसलिए है कि तुमको उसके संगे तुम बुरा कर्म वो जन्म में की हो, तो इसीलिए तुमको परेशान करने के लिए है। कहीं स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता तो कहें जब नहीं जाते तुम क्या करते, मारते हैं, डांटते हैं, उसको गाली भी देती हैं, तो कहें तुम सुधारने के लिए करती हो ना, प्यार तो करती हो ना। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं जो सारे संसार में उन्हीं के बच्चे हैं। तो अगर दुख देते हैं तो अपने बच्चों को सुधारने के लिए देते हैं। अगर सबको राजा बना दें, किसी को गरीब न बनावें ना, किसी तो कैसे आदमी सुधरेगा। तो इसलिए दुख सुख भगवान बना दिए हैं कि दुख भी सहो सुख भी सहो। अगर ये नहीं है कि सुख सुख कर दे तो दुख का कोई हाल क्या जानेगा। तो इसीलिए दोनों कर दिए हैं कि दुख भी सहो सुख भी सहो, इसीलिए कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। तो वो कहा कि तब तुम सुधार करने के लिए डांटते थे, इसलिए भोलेनाथ भी सुधारने के लिए ये सब करते हैं। तो वो अपना क्या करता था कि उसकी में आदत था। वो देखिए सुधारने के लिए तो भगवान करते हैं, लेकिन उसको भगवान में कितना लगन था। जो दो बेटे थे वो भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, उतना पूजा वूजा नहीं करते। वो जब तक भगवान के जाके दो डंडा नहीं मार आता था शिवलिंग पर, तब तक वो पानी नहीं पीता था। आंधी पानी तूफान बरसात, जब भी कोई तूफान आता था, अरे आज तो हम मंदिर नहीं गए, आज तो हम भोलेनाथ को डंडा से मारे नहीं। मतलब एक उसका वो लगन था मारने का। जैसे होता है कि हम मंदिर नहीं गए, जल नहीं चढ़ाए, पूजा नहीं की, तो उसको यह लगन था। तो अपना डंडा लेता था, जाता था। एक दिन इतनी पानी बरसा, उस दिन पूरा सड़क पानी से भर गया था। लेकिन उसी में भीजते तितते उसमें गया भगवान को दो डंडा मारे। उसी में भगवान देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो देख के एकदम चकनाचूर हो गया कि अरे ये तो महादेव प्रकट हो गए हैं। हम ये कहते थे भगवान नहीं है, भगवान क्या करते हैं। उसके मन में तो ये विचार था, लेकिन मंदिर रोज जाता था, रोज भगवान को दो डंडा लगा के आता था। जब भगवान प्रकट हो गए तो लगा रोने गाने कि भगवान हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमारे कोई अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, हम बहुत अपराधी हूँ, हम आपको आए के दो, आप तो देवों के देव महादेव हैं, हम दो डंडा आपको मत। कहे तुम हमारे जैसे भक्त, तुम्हारे जैसे भक्त आज तक हम देखे ही नहीं है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, चिंता मत करो। तुमको ये लगन है कि हमको मंदिर जाना है, आज भोलेनाथ को हमको दो डंडा मारना है। तुमको लगन तो थी ना। लोग कहते हैं गारी दे चाहे झगड़ा करो, लेकिन जो भगवान का नाम दिन रात लेता है और भगवान उसके ऊपर हमेशा अपन कृपा बनाते रहते हैं। देखिए रावण हमेशा भगवान राम को नाम नहीं लेता था, गालियाँ देता था, राम मत कहो, मेरे राम मत कहो, लेकिन राम कहता था। कंस कृष्ण कृष्ण का, कृष्ण आया, कृष्ण किया, कृष्ण किया, कृष्ण किया, कृष्ण कहते थे। तो लेकिन उद्धार किसका हुआ? रावण का भी हुआ, कंस का भी हुआ, क्योंकि भगवान का नाम तो ले रहा था, भले दुश्मनी में ले रहा था, लेता तो था हमेशा झगड़े में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दिन रात उन्हीं के। उनका इतना उस रावण को कंस को लगन हो गई थी कि सुतले में भी भगवान कृष्ण दिखाते थे, कृष्ण आया है, कृष्ण को हम मार डालेंगे, कृष्ण को ऐसा करेंगे। और राम को देखिए राम का नाम मत लीजिए, राम आएगा ऐसे करेगा, राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, कोई राम कहता था। लेकिन भगवान उद्धार तो राम का कंस का भी किए, रावण का भी किए। तो भोलेनाथ भंडारी हैं, कहते हैं कि तुम द्वेष से मारने के लिए किसी बहाने तो मेरे मंदिर तो आ रहे, मेरा नाम तो ले रहे, मेरे मनन तो करे। अब मनन क्या है? हमको मंदिर जाना है, हमको भगवान का पूजा करना है, भगवान को जल चढ़ाना है। अब वो कहता था हमको भगवान को मारना है, और जब तक वो मारेंगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं पिए। तब देखिए भगवान प्रकट होकर कैसे उसको खुश होकर आशीर्वाद दिए और रोने लगा कि प्रभु ऐसा गलती हम कभी करेंगे नहीं। तो देवों के देव महादेव ऐसे हैं। तो ही कहते हैं कि जो कुत्ता है जो दिन रात भौं 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 लोग कहते हैं, गाली देते हैं, तो उसको भगवान कुत्ता बने। जब तुम्हारा शौक है भौंकने का तो कुत्ता बन जाओ। और सांप क्या है कि जो शराबी हैं, शराब पीते हैं और टेढ़े मेढ़े लखड़ाते किसी तरह जो करते अपने घर जाते हैं, उसको भगवान सांप बना देते हैं। जाओ तुम सांप बन के टेढ़ा मेढ़ा चलो, सांप में रहो। और शेर का है जहाँ दाड़ मारता है, मार दूसरों को गाली देता है, तो शेर बन जाता है। और इसीलिए छिपकली क्या, किसी का बात कोई सुनता तो छिपकली बन जाता है। और किसी के पड़ोसी में जाके कोई बोलता है तो गधा बनता है। इसीलिए कहते हैं कुछ न कुछ भगवान उसको बना देते हैं, क्योंकि कुछ करने से पाप लगता है, दोष लगता है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई सुनता नहीं। और जो दिन रात भगवान की निधि उठता है, भगवान की निधि बैठता है, भगवान का चिंतन करता है कि हमको मंदिर जाना है, हमको कथा करना है, हमें सत्संग जाना है, हमको वो काम करता है, हमको सत्संग में आज मेरा सत्संग छूट गया, आज हम मंदिर नहीं गए, आज हम भगवान को जल नहीं चढ़ाए, आज हम भगवान का कथा नहीं सुने,
आज हम भगवान का जप नहीं, तो भगवान कहते हैं उसको तो हम ही मिलते हैं, उसके हृदय में जाके भगवान तुरंत विराजमान हो जाते हैं। और जब विराजमान हो जाते हैं तो उसको अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। देखिए भगवान को पकड़ने से आपको सब कुछ मिलेगा, सुंदरता भी मिलेगा, कर्म भी अच्छा करेंगे, घर द्वार पैसा मकान सब भगवान देते हैं जो भगवान को पकड़ चलता है। और जो भगवान को पकड़ के नहीं चलता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। कहते हैं तुम इसी तरह दुख दरिद्र भुगते रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वही मेरा बालक है जो दिन रात मेरे नाम से उसे, क्योंकि भगवान जन्म इसीलिए देते हैं, क्योंकि देखिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं किराया का शरीर है, किराया का घर है। अभी किराया का शरीर है ना, जो शरीर में भगवान है तो हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं। अभी वो आत्मा निकल जाए क्या शरीर चलेगा? बोलेगा 2 घंटा 1 घंटा में बांध बूंद के लिए। रोज एक कांड हो रहा है, रोज लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई तो रोज जा रहा है, ले जाके जला देंगे। पंच महाभूत में पंच में ये शरीर मिल जाती है। तो हमारे अंदर से कौन ऐसा शक्ति है जिससे हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं? कौन ऐसा शक्ति निकल गया? भगवान कहते हैं कि मेरे मंदिर आना, मेरा नाम निर्मल मन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट छिद्र नहीं पावा। जो छिद्र कपट मतलब कपट जिसके अंदर रहता है, छिद्र रहता है, उसको भगवान कभी नहीं पसंद आते। निर्मल मन, हमारा साफ मन है सबके प्रति, मन से कभी किसी का बुरा मत सोचिए। देखिए हम कथा में भेजे थे कि मनसा करना बचना पापो, हर मन से पाप होता है, कर्म से, आँख से, कान से, नाक सब में पाप होता है। मन से कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा से भगवान उसका अच्छा करें, भगवान उसका भला करें। हे भगवान हमेशा अपन कृपा उस पर बनाए रखें, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा का वास है। जो दुनिया में जन्म लिया है वो सारे लोग परमात्मा के पास रहते हैं, भगवान है, सब हैं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं जो भगवान की निधि उठता है, बैठता है, चलता है, उनका नाम लेता है, उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। नारद जी भोलेनाथ से कह रहे थे कि नारायण नारायण करते भोलेनाथ आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन दुनिया में ये प्राणी अपने अपने कर्मानुसार जन्म, देखिए कोई मानुष तन होता है तो कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई अपाहिज हो जाता है, कोई बहुत इतना काला हो जाता है कि उसका शकल देखने में, कोई तो एकदम गोरा चिट्टा होता है, कोई तो क्यों कि वो कहते हैं कि सब कुछ अपने कर्मानुसार उसको मिलता है। अगर पुनर्जन्म में आप अच्छे कर्म करके आए हैं तो अच्छे घरे जन्म लेंगे। देखिए 2 बच्चे होते हैं तो कोई एकदम भिखारी के घरे, कोई राजा के घरे, क्या दोनों पैदा होते कर्म करते हैं? पुनर्जन्म के कर्मानुसार उसको शरीर मिलता है। तो जैसा जो कर्म करता है उसी हिसाब से उसको कर्म कराते हैं भगवान। वही कहते हैं मानुष तन मिला है तो अपने जीवन को सुधार लीजिए, देवता बन जाइए, राक्षस मत बनिए, क्योंकि एक दिन सबको जाना है। बुरा कर्म हम बुरा कर्म है, बुरा कर्म जानबूझ के कर रहे हैं और उसके बावजूद भगवान से डरा नहीं रहे कि मेरे शरीर का क्या होगा। तो भगवान तो दुख देंगे ना, भोगना तो पड़ेगा। हम ही को हम कहते हैं तुम किसी से मत डराओ, अपने कर्म से डराओ। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा है, कर्म को अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं चलते उठते बैठते खाते पीते भोलेनाथ का नाम लीजिए। हे भोलेनाथ सब कुछ आप करा रहे हैं, आप हमको आज भोजन दिए, आप हमको रहने का जगह दी है, आप हमको खाने दिए, आप हमको सवेरे उठाएं, आप हमको ब्रश करवाएं, आप हमको नहवाएं। भोलेनाथ को पकड़ लीजिए और सारा काम आपका हो जाएगा, कोई काम आपका ज़िंदगी में रुका नहीं रहेगा। भोलेनाथ कहते हैं जो एक घड़ी आधे में पुनः मेरे पास आता है, मेरा नाम लेता है, हमको सब कुछ कहते हैं ना, इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथ में। जीवन का भार प्रभु के हाथ में दे दीजिए डोर, आप काम करते रहिए। भगवान से कहते प्रमाण आप जाना, आपका काम जाना है, सब करने वाले आपको, हम कौन खेत की मूली हैं। देखिए भगवान कहते जब हमने ऊपर सौंप दिया तो जिम्मेदारी तो मेरी हो गया ना। देखिए अब कोई बच्चा है, हम उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि कोई बच्चा है उसको भूख लगा है तो किसको चिंता रहती है? माँ को चिंता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा स्कूल से आया है, इसको हमको भोजन देना है, इसको नाश्ता देना, उसको चिंता रहती है ना। उसी तरह आप जीवन का भार भोलेनाथ के सौंप दिए तो उनको चिंता हो जाएगा कि मेरा बच्चा कैसा है, उसको भूख तो लगा है, उसको क्या चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए। आप कुछ मत मांगिए, उनको खुद चिंता रहता है कि संसार में सारे बालक मेरे हैं और हम ही को चिंता करना। देखिए सब एक एक शब्द अगर पढ़ेंगे तो शिव पुराण सब कुछ बताती है, इतना अच्छा लगता है। पार्थेश्वर महादेव का पूजा बना के करने का देखिए कितनी विधान है कि उसमें शंकर जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और लिंग का जो पूजा करता है अपने घर में शिव शंकर को बुला के रखता है, उसके घर में सब कुछ अच्छा होता है। जो शंकर जी का घर में रख के
दिन तीनों टाइम पूजा करता है, भोग लगाता है, भगवान का नाम लेता है, उसके घर में सब अच्छा होता है। इसलिए लिंगोपरि लिंग का पूजा जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और घर में महादेव को जरूर रखना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अपना क्या हुआ कि लोग इसीलिए कहते हैं कि भगवान को पकड़ के चलिए, भगवान सारा काम पूरा कर देंगे, कोई रुका काम नहीं रहेगा। और जो ऐसा करता है उस पर भोलेनाथ कृपा करते हैं। अब इसके आगे कथा हम कल आप लोग को डालेंगे, क्योंकि देखिए मोबाइल है तो जितना हो सकता है 5-10 मिनट हम डाल देते हैं, उतने आप लोग सुनिए, सबका कल्याण मेरे भोलेनाथ तो करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस जीवन का भार भोलेनाथ को सौंप दीजिए, उनका जिम्मेदारी आपका संभालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।